चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 0.96 गुना 10 के पावर -19 कूलम मीटर है। इसमें 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन में द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है और द्विध्रुव आघूर्ण का सूचित करते हैं P से, और P का मान कितना बच्चों 0.96 गुना 10 के पावर -29 कूलम मीटर, ये P की वैल्यू है। दूरी दिया गया है कितना बच्चों 100 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और एंगस्ट्रॉम को लिखेंगे 10 के पावर -10। सोल्व किया जाए, बेस सेम है, पावर को जोड़ दोगे तो 2 और -10 हो जाएगा -8, तो ये किस में आ गया मीटर में, तो दूरी यहाँ पर मीटर में आ गया। अब क्वेश्चंस में है पहले किस स्थिति में निकालना है, अक्षीय में, तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर K इंटू 2P अपॉन RQ। तो पहले अक्षीय स्थिति में निकालते हैं। पहला सवाल देखिएगा, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में चलते हैं तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है K इंटू 2P अपॉन RQ। चलिए वैल्यू पुट कीजिएगा, तो E इक्वल टू K का वैल्यू क्या होगा 9 गुना 10 के पावर 9 2, और P क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.96 गुना 10 के पावर -29 अपॉन RQ। R की वैल्यू कितना है 10 के पावर -8, इसका क्या कर देंगे Q। तो इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, 9 दूनी कितना हो गया 18 गुना हो गया 0.96, 9 और -29 को जोड़ेंगे -20, और बटा में देखो क्या आ जाएगा -8 का होल क्यू है, -8 का होल क्यू करोगे तो कितना आएगा 10 के पावर -24, -24 ऊपर जाएगा तो +24। जब इस पूरे टर्म को सोल्व किया जाएगा तो E की वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट में 1.7 लगभग में आएगा। सोल्व करके आप लोग इसको देखिएगा, आएगा 1.7 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये किस में आ गया बच्चों अक्षीय स्थिति में। सेकंड प्रश्न इसी में कह रहा है निरक्षीय स्थिति में। देखिए अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति का जो तीव्रता होता है वह अक्षीय स्थिति का क्या होता है आधा होता है। तो अक्षीय स्थिति में जो निकाले उसका मान को पुट कर दो। अक्षीय स्थिति में कितना बच्चों 1.7 गुना 10 के पावर 5 और बटा में क्या कर देंगे 2। चलिए इसको डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा 0.85 और गुना 10 के पावर कितना आ गया 5, इतना न्यूटन पर कूलम। और इसी को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, पॉइंट को अगर आगे शिफ्ट करेंगे ना तो पावर क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 8.5 और गुना में 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गया। चलिए तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन।